ये कल आगे बोलता है शेरवानी वाला, अबू आसिम साहब आपने गोंडी के परेशान लोगों की हाल कभी पूछा? मैंने वीडियो बना दिया। और एक बात बोलना चाहता हूं तुमसे, ये बार बार जहां जाता है ना मुस्लिम इलाके में कहता है कि यहां बहुत नशा है, बहुत नशा है, गोंडी नशेड़ियों की जगह है। आप मुझे समझाओ, अगर कोई गोंडी के बच्चों को नौकरी मिलेगी कहीं? कोई कंपनी रखेगी काम पे? अरे ये तो नशेड़ी लोग हैं, काम मिलेगा उनको? अगर कोई गोंडी को बदनाम करेगा तो गोंडी की लड़कियों की शादी कोई करेगा? गोंडी में अपनी लड़कियों को कोई ब्याह के भेजेगा? मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जहां जाएगा वही बात करेगा, नशा नशा नशा। नशा तो पूरे हिंदुस्तान में है, ये जिस इलाके में जाता है वहां नशे की बात करता है। मेरे दोस्तों, गोंडी में टैलेंट है, गोंडी में बहुत टैलेंट है। और देखो मैंने जो बनाया लाइब्रेरी, एक से एक बच्चे यहाँ आईएएस बन के निकले हैं, आईपीएस बन के निकले हैं, इंजीनियर बन के निकले हैं, डॉक्टर बन के निकले, एक से एक लड़के यहाँ पर हैं, है कि नहीं? बोलिए। अभी जब मैंने कहा था गोंडी का टैलेंट दिखाया था, कितने हजार। और अभी आजकल ये बहुत आईएम वाले बोलते हैं। मैं खाली एक ही बात पूछना चाहता हूं, 134 में जो उम्मीदवार लड़ रहा है ना, उससे पूछना बेटा, जब पिछले असेंबली इलेक्शन में तुम लड़ रहे थे तो मदनपुरा से 18 लाख रुपया लाए थे, वो किसने दिया था? कुरान पे हाथ रख के कसम खा जाए ना तो मैं मान जाऊं, बीजेपी और शिवसेना से पैसा लेकर आते हैं और मेरे इलाके में ये लोग हराने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सबूत है इसका। इन्होंने अपने उम्मीदवारों के बारे में लिखा है कि इनकी ये डिग्री, इनकी ये डिग्री, इनकी ये डिग्री। हमने इलेक्शन कमीशन निकाला, किसी की डिग्री नहीं है, सब झूठ है। सोचो, इतना बड़ा झूठ। मेरे पास कागजात सब हैं, बहुत बड़े मक्कार है भैया। ये देखो, सबके कागजात मेरे पास है। एक इंजीनियर बन गया, अरे रुखसाना के इलाके में जो है ना, वो 12वीं पास है, बोले वकील है। ये कितना बड़ा झूठ, अभी तो कुछ मिला नहीं है, झूठ चालू हो गया। दोस्तों, आप बताओ, आपकी आवाज महाराष्ट्र में कौन उठाता है? जोर से बताओ मुझे। मेरा मुंह देख के मत बोलो, सच बोलो। कौन लड़ता है आपके लिए? ये शेरवानी होकर आज तक आया, एक बार जीता भागा खत्म, दोबारा जीत के नहीं आता। और ये जो है, ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो। 37 एमपी की पार्टी, एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बांटना नहीं चाहिए, और ये लोग वोट बांटते हैं। मेरे पास एक और रिपोर्ट है, हैदराबाद में 2007 में ब्लास्ट हुआ था, मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। ये जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहता है ना, उसने उसी वक्त बयान दिया हिंदुस्तान टाइम्स में, जैसे ब्लास्ट हुआ उसमें कुछ 10-15 लोग, तो इसका बयान आया कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है ना, इसमें मोहम्मद शाहिद और बिलाल का हाथ है। किसका हाथ है? मुसलमानों का हाथ है। किसने कहा? जो मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा कहलाता है, उसने कहा कि मुसलमानों का हाथ है। कोई पकड़ा नहीं गया था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, कोई मुकदमा नहीं बना था, वो पहले ही बोल दिया मुसलमानों का हाथ है, और अपने आप को मुसलमानों को रहनुमा बोलता है। और जब इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, ब्लास्ट में अभिनव भारत का हाथ है, जो आरएसएस की विंग है। ये बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, जहां जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप है, ये उस लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। ये इनको एक काम दिया गया है कि तुम सारे हिंदुस्तान में जाओ और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचो और मुसलमान को लो, और मुसलमानों की यकीन जानना दोस्तों, इस मुल्क में जो भी व्यक्ति मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर है। यहाँ हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ रहते हैं। आजादी के बाद, आजादी को मुस्लिम लीग इस मुल्क में बड़ी पार्टी थी, आजादी हो गई, खत्म हो गई। मुस्लिम लीग कहां है? आज तो है ना देश में, कहां है मुस्लिम लीग? मुसलमानों ने उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना,
मुसलमानों ने उसके बाद नेता माना तो इंदिरा गांधी को माना, उसके बाद माना तो राजीव गांधी को माना, उसके बाद माना तो वीपी सिंह को माना, और पूरी ताकत के साथ मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। कौन है इसमें मुसलमान? हमें